कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब बिना वजह दिल कांप उठता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वातावरण जैसे किसी अनदेखी शक्ति से ही भर जाता है। ऐसे क्षणों में समझ नहीं आता कि करना क्या है। दिल इतना भारी हो जाता है कि जो भी आप सोचते हैं वो इमोशनल होकर सोचते हैं, भावनात्मक रूप से सोचना चालू कर देते हैं। अपना दिमाग पूरे तरीके से काम नहीं कर पाता, पर अंदर एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी ऊर्जा भी महसूस होती है। इस चीज में आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब माँ काली की कृपा आपके पास उतर रही होती है। माँ काली का आशीर्वाद जो शब्दों से परे है, वो जब आती है तो पहले आपके जीवन में तूफान जरूर लाती है और फिर उसी तूफान से आपको जन्म देती है एक नए रूप में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ काली के कृपा अगर आपके ऊपर है तो उसके क्या 11 अलौकिक अनुभव हैं जो बताते हैं कि अब देवी खुद आपके जीवन में उतर आई हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले अनुभव की, दिल का अचानक शांत हो जाना। सबसे पहला संकेत बहुत सूक्ष्म है। आपका मन जो हमेशा भागता रहता है अचानक रुकने लगता है। जहां पहले चिंता थी वहां अब एक गहरी सी शांति है। हर छोटी छोटी चीज को लेकर जहां घबराहट मन में थी, जहां हर छोटी छोटी बात चुभने लगती थी, हर समय ऐसा लगता था कि मैं अकेला हूं और मेरा मन टूटा हुआ है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अंदर से कोई कह रहा है मत डरो, मैं आ गई हूं। माँ काली जब पास आती है तो सबसे पहले मन को ही शांत करती हैं, क्योंकि वो आपके मन में ही तो वास करती हैं। वो मन जो साधक को विचलित करता है। आप ध्यान लगाते नहीं हैं, लेकिन ध्यान अपने आप अब लगना चालू हो जाता है। आपका मन अब बाहरी चीजों से हटकर अंदर की ओर मुड़ने लगा है। जहां पहले आप दुनिया में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, हर चीज दुनिया की आपको जो है दुखी करती थी, अब आप देखते हैं कि कोई भी चीज आपको न हानि दे सकती है न आपके मन को दुखा सकती है। आप केवल और केवल अपने तक सीमित हो जाते हैं और अपनी ही दुनिया में आप रहना चालू कर देते हैं। यही माँ की उपस्थिति की पहली झलक होती है, जब आप दुनिया से हटकर अपने ऊपर देखना चालू कर देते हैं। बात करते हैं दूसरे अनुभव की, अचानक पुराना दर्द खत्म होना। हमारे दिल में किसी ना किसी चीज को लेकर डर या फिर दर्द जरूर होता है। हम सभी कहीं ना कहीं दिल के टूटे होते हैं। कोई ना कोई आपके हो सकता है कि कुछ समय पहले या फिर पुराने आपके में दर्द कहूं जो आपको दुख देकर चले गए, कुछ लोग आपको दुख दे गए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका दिल तोड़ चुकी हैं। लेकिन आप देखते हैं जैसे जैसे आप माता काली की पूजा करते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई बहुत बड़ा एकदम से जादू नहीं होता। जैसे जैसे आप पूजा करते चले जाते हैं, कुछ समय बाद आप देखते हैं कि आपके जो पुराने दर्द थे, पुराने जख्म जो और लोगों ने दिए थे, आपके दिल से वो गायब हो चुके हैं। आपके मन में अगर किसी के लिए प्रतिशोध की अग्नि थी, अब वो शांत होती जा रही है। आपका मन इस चीज की अब गवाही ही नहीं देता कि आप किसी से बदला लें। आपका मन केवल एक चीज की गवाही देता है कि आप खुद को माता काली में पूरी तरीके से झोंक दें। आपका दिल एक चीज चाहता है कि मैं हर समय अपनी माँ के दर्शन करता रहूं, हर समय माँ के बारे में सोचूं और किसी का गलत सोचने से पहले 4 बार मुझे इस चीज का एहसास हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। तीसरा अनुभव, रातों में देवी की ऊर्जा महसूस होना। जब माँ काली की कृपा उतरती है तो अक्सर रात जगाने वाली हो जाती हैं। जैसे ही आप कभी कभी देखेंगे कि आपने मान लीजिए पूजा करी है रात्रि के समय, तो उस रात ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी नींद ना आए, आपकी नींद पूरी तरीके से उजड़ जाती है। आप उस चीज को बिल्कुल भी गलत तरीके से नहीं सोचना है। आपको एक चीज समझनी है, माता काली रात्रि की देवी है और रात्रि की देवी जो है वो आपको रात में इसीलिए जगाती है क्योंकि आप उनकी ऊर्जा को पूरे तरीके से ले सकें। ये रहस्यमय उपस्थिति महसूस कराने का एक तरीका है। कभी हवा में, कभी महक की झलक, कभी पायल की आवाज, कभी बस एक ठंडी लहर जो आपकी आत्मा को छू गई। ऐसे में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ काली अंधकार में ही प्रकट होती हैं। वो वहीं रहती हैं जहां साधारण व्यक्ति जाने से डरता है, और जब वो आपको अपने अंधकार में बुलाती हैं तो समझिए अब आपको प्रकाश देने का समय आ गया है। बात करते हैं चौथे अनुभव की, बार बार काली नाम सुनाई देना। कभी कभी बिना वजह आपको माँ के नाम हर जगह सुनाई देना चालू हो जाता है। मान लीजिए आप ऑफिस गए, वहां पर कोई आदमी निकल के माँ का नाम ले रहा था, किसी गाने में, किसी पोस्ट में, किसी बात में काली शब्द जैसे आपके वो पीछे करने लगा हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये संकेत होता है कि देवी आपको याद दिला रही हैं कि तुम मेरे हो। देखिए जैसे ही आप माता काली की तरफ बढ़ना चालू हो जाते हैं तो माता काली का एक ही स्वभाव है कि जो उसका है वो उसका है। माँ किसी और के साथ आपको नहीं बांटती, इसीलिए माँ आपको याद दिलाती रहती है कि तुम अब मेरे हो और तुम्हें केवल और केवल पूजा पे अपने पे ध्यान देना है।
आप कई बार क्या होता है संसार में खोना चालू कर देते हैं, तो अनचक से आपको जो है कुछ संकेत मिलते हैं जहाँ पे आपको इस चीज़ का अंदाजा होता है कि हाँ मैं पूजा से भटक रहा हूँ, और फिर से आप जो है पूजा में लगने चालू हो जाते हैं। माँ के बुलावे का तरीका बहुत सरल होता है। वो आपके आसपास के वातावरण के जरिए आपसे बात करती हैं। जब उनका नाम बार बार दिखे या सुने, ध्यान देना, वो पास ही होती हैं। पांचवा अनुभव, अचानक जीवन में हलचल आना। काली माँ की कृपा जब आपके जीवन में आती है तो सबसे पहले हर चीज हिलना चालू कर देती है। पुराने रिश्ते टूटते हैं, नकली लोग दूर हो जाते हैं और हालात जैसे उलट पुलट हो जाते हैं। लेकिन ये विनाश नहीं, शुद्धिकरण होता है। हर इंसान इस शुद्धिकरण को समझ नहीं सकता। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने इतनी पूजा करी, इतनी पाठ करी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे का आप जो भेद नहीं जानते हैं, इसीलिए आप जो है ईश्वर को भी दोष देना चालू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर चीज के पीछे एक भेद होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और समय के साथ साथ आप इस चीज को जरूर समझ जाएंगे। आज नहीं तो कल इस बात का एहसास आपको भी हो जाएगा कि जो होता है एकदम सही होता है। माँ काली पहले आपके झूठ को तोड़ती हैं, फिर सच्चाई को जन्म देती हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में अचानक परिवर्तन आ रहे हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। माँ आपकी राह साफ कर रही है और केवल माँ पर भरोसा करके आगे बढ़ते जाना है। बात करते हैं छठे अनुभव की, ध्यान में माँ का चेहरा या आकृति दिखना। देखिए, जहां पहले आप जो है पहले ध्यान लगाने की कोशिश करते थे, आपको एकदम अंधकार दिखता था, आप बार बार अपने ही विचारों में जो है घूमते रह जाते थे। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको ध्यान लगवाते, आपका मन शांति नहीं हो पाता था। देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ध्यान मार्ग में, आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि आप अपने विचारों को शून्य बिल्कुल नहीं कर पाते। आपको क्या करना है, अगर आपके मन में 100 विचार चल रहे हैं तो आपको पहले किसी एक विचार के ऊपर सोचते रहना है। 100 विचार से हटके आप एक पर आएंगे, क्योंकि एक से आपको शून्य पर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर 100 से सीधा शून्य पर आएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए इस चीज को ट्राई करके जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा। आपके अंदर अब कोई भ्रम नहीं होता, आपको प्रकाश के रूप में, कभी छाया के रूप में माँ के दर्शन जरूर होते हैं। अगर ऐसा अनुभव मिले तो बस सिर झुका लेना, क्योंकि वो कोई कल्पना नहीं, माँ की कृपा होती है। और कभी कभी तो साक्षात आपको दर्शन भी जो है माँ के ध्यान मार्ग में होने चालू हो जाते हैं। और अगर एक बार दर्शन चालू हो गए तो फिर वो चालू ही रहते हैं। वो अलग बात है, अगर आपने ध्यान लगाना बंद कर दिया फिर हो सकता है कुछ समय के लिए रुक जाए। सातवां अनुभव, हर भय का गायब हो जाना। जितने भी भय हैं आपके अंदर वो गायब होने लग जाते हैं। माँ काली की सबसे बड़ी पहचान ही है निडरता। जब उनकी कृपा होती है तो इंसान का डर खत्म हो जाता है। जहां पहले आप छोटी छोटी बातों से डर जाते थे, अब वहीं अंदर से आवाज आती है, मैं हूं, घबराने की जरूरत नहीं। ये शक्ति नहीं बल्कि कृपा का एक रूप है। क्योंकि माँ जब भीतर बस जाती है तो डर बाहर टिक ही नहीं सकता। देखिए, जहां पर माँ होती है वहां पर डर नहीं हो सकता, और जहां पर डर होता है वहां पर माँ बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता काली आपके साथ रहें, हर पल आपकी सहायता करें, आपको कभी अकेले न छोड़ें, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर को निकालना है। अगर आप साधना करने से डरते हैं तो आपको उसका डर निकालना है। पूजा पाठ से डरते हैं तो उसका निकालना है। कुछ भी आपके अंदर जिस भी प्रकार का डर है उसको अपने से दूर रखना है। केवल आपको कुछ गलत नहीं करना है। मान लीजिए आप साधना करते हैं बिना गुरु के, तो वो गलत है। आपको गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बिना गुरु के आपको जो है साधना के नियम पता नहीं चलते। बात करते हैं आठवें अनुभव की, अचानक आपको मृत्यु, समय और जीवन का गहरापन समझ आने लगता है। माँ काली समय की देवी हैं। जब वो आपकी चेतना में उतरती हैं तो आप जीवन को खुद ही रूप में पहचानना चालू कर देते हैं, गहराई से देखना शुरू कर देते हैं। मृत्यु अब बिल्कुल आपके लिए डर नहीं है, बल्कि ऐसा समझिए कि आपको लगता है कि अब कुछ खत्म होने वाले नहीं वाला है, सब रूप बदलता है। यही वो बिंदु है जहां साधक हर चीज का स्वाद चखने लगता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस चीज के मन में रखते हैं कि माता काली क्या है। माता काली अगर समय की देवी हैं तो वो एक की होनी चाहिए, रात्रि की देवी हैं या किस चीज की देवी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, माता काली हर चीज की देवी है। ईश्वर आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। हर एक छोटी छोटी चीज जो आप देखते हैं वो ईश्वर है। अगर आप इस रूप से ईश्वर को देखना चालू कर रहे हैं तो बधाई हो, आपके ऊपर माता की सीधी सीधी कृपा होनी चालू हो गई है। बात करते हैं नौवें अनुभव की, माँ के नाम से आंसू आना। अगर माँ काली का नाम लेते ही आपके आंखों से आंसू आने चालू हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति जो है अब जागृत हो चुकी है। आप जो भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं वो ऐसा समझिए कि एकदम सिद्ध हो रही है और सीधा आपके ईश्वर तक पहुंच रही है। आपकी आत्मा को जैसे ही माता काली स्पर्श करती हैं, आपके आंसू आना चालू हो जाते हैं। कई बार आपको ईश्वर से मिलने की इच्छा होती है, वही असली प्रेम है। भक्ति का असली मतलब है प्रेम। तो अगर आप प्रेम करना सीख गए हैं तो समझ लीजिए कि माता काली ने आपको एक भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया है। 10वां अनुभव, घर में देवी के संकेत दिखना। कभी बिना वजह दिया टिमटिमाने लगता है, कभी धूप बत्ती की लौसीती हो जाती है, कभी कोई काला फूल, कौवा या बिल्ली, या फिर कहूँ मैं हवा का झोंका
किसी खास क्षण में आता है। लोग कहते हैं ये तो सामान्य बातें हैं, पर सच्चा साधक जानता है कि ये सब संकेत होते हैं जो माता काली देती हैं। माँ जब आती है तो वातावरण बदलना चालू हो जाता है। आपके कमरे की ऊर्जा, आपके घर की हवा, सब अलग महसूस होने लगता है। माँ का आगमन मौन से होता है, पर पहचान साफ होती है। बात करते हैं 11वें अनुभव की, जीवन में एक नई शुरुआत का एहसास। माँ काली का आशीर्वाद कभी स्थिर नहीं रहता, वो आपके मरने और पुनः जन्म लेने की प्रक्रिया से गुजरता है। पुराने आप मर जाते हैं और एक नया आप जन्म लेता है। आपका दृष्टिकोण, आपकी समझ, आपका प्रेम, सब कुछ बदल जाता है। आप अब दुनिया को जैसे पहले देखते थे वैसे नहीं देखते। आप हर जीव में माँ को देखने लगते हैं। यही माँ की कृपा का सर्वोच्च अनुभव है। अगर आपके साथ भी ऐसा संकेत हो रही हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।